और फिर से स्वागत है दोस्तों आपका एक धमाकेदार न्यूज के साथ। पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, यानी कि बड़ी खबर जारी कर दी गई है। आने वाली पेंशन चाहिए तो जल्दी कर लेने होंगे तीन बड़े काम। तो दोस्तों कौन से तीन बड़े काम हैं जो सभी पेंशन लाभार्थियों को करने हैं? अगर आप बुजुर्ग पेंशन का लाभ लेते हैं जब भी आपको करने होंगे, विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं जब भी करने होंगे, अगर आप दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों यह तीन काम बिल्कुल ज़रूरी करने होंगे, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वह आना बंद हो जाएगी। आपके बैंक खाते में पेंशन का एक भी रुपया आपको प्राप्त नहीं होगा। इस तारीख से पेंशन आना शुरू। तो दोस्तों कौन सी तारीख है जिससे आपकी पेंशन आना शुरू हो रही है, और उससे पहले आपको यह तीनों काम निपटा लेने होंगे। अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं और पेंशन को लगातार अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए जानकारी को। दोस्तों हम बताने वाले हैं कि बड़ी खबर में आपको कैसे तीन बड़े कार्य करने होंगे और यह कार्य आप कहां से करेंगे और कैसे होंगे, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको इसी एक वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जानकारी को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देते हैं। अगर पेंशन लाभार्थी आने वाली पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द तीन महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे, अन्यथा पेंशन आनी बंद हो सकती है। अब चाहे पेंशन लाभार्थी कोई सी भी पेंशन का लाभ क्यों ना ले रहे हो, हम आपको पहले बता चुके हैं, चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग हो या फिर वह विधवा पेंशन धारक हो, सभी के लिए सरकार ने यह कार्य अनिवार्य कर दिए हैं। अब यहां पर पेंशन कब मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य कराने होंगे। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में वर्ष की दूसरी पेंशन को जारी किया था, और अब जो आने वाली पेंशन है वह लाभार्थियों को साल की तीसरी पेंशन दी जाएगी। उनके बैंक अकाउंट में पेंशन जारी होगी, तीसरी पेंशन। लेकिन पेंशन आने से पहले पेंशन लाभार्थियों को पहला कार्य कराना है पेंशन का सत्यापन। अगर पेंशन लाभार्थी यह सत्यापन नहीं करा पाता है तो उनकी पेंशन रुक सकती है, उन्हें पेंशन मिलना बंद हो सकती है। अब सत्यापन आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा बड़ा कार्य जो पेंशन लाभार्थियों को कराना है वह है अपने बैंक अकाउंट, जिस बैंक में आप पेंशन ले रहे हैं उसमें आपको डीबीटी एक्टिव करानी होगी। यानी कि अपनी बैंक ब्रांच में जाना है और वहां पर आपको बोलना है कि हमें अपने अकाउंट से डीबीटी लिंक करानी है या फिर डीबीटी को एक्टिव कराना है। तो वह समझ जाएंगे कि आपका कौन सा कार्य करना है, तो वह आपके अकाउंट से डीबीटी को एक्टिव कर देंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो सरकार द्वारा सीधा पैसा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी किया जाता है। हालांकि पहले सरकार क्या करती थी कि लाभार्थी के बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसा जारी कर दी थी, लेकिन सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जो पैसा लाभार्थियों को दिया जा रहा है वह लाभार्थियों के आधार नंबर के जरिए पैसा दिया जा रहा है। अब इसमें यह पैसा केवल और केवल पात्र पेंशन लाभार्थियों को ही जाएगा। जो पेंशन लाभार्थी सही हैं, जो पेंशन के योग्य हैं, उन्हें ही पेंशन मिलेगी। इसलिए सरकार ने आधार कार्ड के जरिए पैसा देना शुरू कर दिया है। इसलिए पेंशन लाभार्थी को अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी को एक्टिव कराना जरूरी है। अब बैंक अकाउंट में पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा बड़ा कार्य क्या कराना है, देखिए, तीसरा बड़ा कार्य भी पेंशन लाभार्थियों को अपने बैंक अकाउंट से संबंधित ही कराना है, यानी कि पेंशन लाभार्थियों को केवाईसी करानी होगी। देखिए, पेंशन लाभार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने अकाउंट खुला रखा है, अगर वह काफी लंबे समय से लेन देन नहीं करते हैं, 2-4 महीने से 6 महीने से वे अपने अकाउंट से लेन देन नहीं कर रहे हैं, ना तो वे पैसा निकाल रहे हैं और नहीं वे पैसा डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक ऑटोमेटिक बैंक खाते को बंद कर देता है। और आप यह भली भांति जानते ही होंगे कि बंद खाते में तो पैसा आता है और नहीं पैसा जाता है।
तो इसलिए आपको केवाईसी कराना जरूरी है। केवाईसी कराने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वह दोबारा से चालू कर दिया जाता है। अब केवाईसी कराने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आपको पैन कार्ड की फोटोस्टेट और आधार कार्ड की फोटोस्टेट लेकर जाना है और बैंक ब्रांच में जाकर जमा करनी है और उन्हें बोलना है केवाईसी करानी है। ठीक है, तो 1-2 दिन के अंदर आपका जो केवाईसी है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 बड़े कार्य हैं जो पेंशन लाभार्थियों को कराने हैं। यह पेंशन धारकों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा कब मिलेगा। देखिए, आने वाली पेंशन का लाभ जो है कब मिलेगा, सभी पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें पेंशन दी जाएगी, कब उनकी पेंशन आएगी। तो आपको बता दें कि आने वाली पेंशन सरकार की तरफ से दिसंबर महीने में जारी की जा सकती है। अब यह दिसंबर महीने में हम क्यों कह रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। हालांकि अभी पेंशन जारी होने को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन दिसंबर महीने में क्यों पेंशन आ सकती है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यह पेंशन सरकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की जारी करने जा रही है, क्योंकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो पेंशन जारी करती है वह 3 महीने के बाद ही पेंशन जारी करती है। और सरकार ने इस बार जो पेंशन जारी की है वह साल की दूसरी पेंशन यानी कि अप्रैल, मई, जून की पेंशन जारी की है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की पेंशन जारी की है और जो आने वाली पेंशन है वह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की पेंशन जारी की जाएगी। इसलिए आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आने वाली पेंशन जो है सरकार दिसंबर महीने में जारी कर सकती है। अगर दिसंबर महीने में भी पेंशन नहीं आती है तो पेंशन लाभार्थियों को नए साल पर इनकी जनवरी महीने में पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। जिस तरह से सितंबर महीने में पेंशन आनी थी लेकिन अक्टूबर महीने में लाभार्थियों को पेंशन दी गई है, इसी प्रकार से अगर दिसंबर महीने में पेंशन नहीं आती है तो लाभार्थियों को जनवरी महीने में इनकी एक अलग से, आप कह सकते हैं कि 3 महीने पूरे होने के बाद उससे अलग महीने में पेंशन जारी सरकार कर सकती है। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों को जवाब दिए जाएंगे। और जो आप जानकारी देख रहे हैं यह जानकारी उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की पेंशन धारक हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आप पेंशन लाभार्थी नहीं है, आपको कोई दूसरा राज्य है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने राज्य का नाम हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें, आपको बता सकें कि आपकी पेंशन कब आएगी और क्या कार्य आपको करने होंगे। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियो के लिए।